अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CCN न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। एक किन्नर ने खोली किन्नरों की पोल। एक किन्नर ने उठाई किन्नरों के जुल्म के खिलाफ आवाज। तफसीलात के मुताबिक मयूरी नामी किन्नर शहर में लोगों से भारी रकम वसूल करने वाले किन्नरों का खुलासा कर रही है, तो उनके खिलाफ किन्नरों की जानिब से ही जुल्म किया जा रहा और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। देखिए किन्नर मयूरी का मीडिया से क्या कहना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम मयूरी है। मैं हमारे काली मंदिर, सन सिटी, ये जितने भी मणिकोंडा, हैदर शाह कोट, जितने भी ये क्या बोलते हैं, जितने भी दिलशुद नगर और ये पूरे जितने भी संतोष नगर, जितने भी जो हिजड़े हमारे बस्ती हफ्ता मांगते हैं, वो पूरे दुकाना वालों से आप लोग जाके पूछ सकते हैं। मैं इसलिए मीडिया को इसलिए ले लेके आए कि ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई। मेरे हिजड़े मेरे को कोई साथ नहीं दे रहे हैं और ना मेरे गुरु को मैं आज फ़ोन करी तो मेरे गुरु भी मेरे को फ़ोन नहीं उठाए। क्यों? कहीं को नहीं उठा बोल तो मेरा फ़ोन मैं रूल से अगर तेलुगु में और या मारवाड़ी में किसके भी घर में शादी हुई तो कोई भी जाके निशान मार्क लगाया तो उसकी ओपनिंग होती। तो मैं शादी से मैं 8 तारीख को निशान लगाई, शादी 13 तारीख को है। तो वो अंजुम और हबीबा बोल के है लोग पी लेके रहते कभी भी। वो हबीबा तो बहुत ओवर करा। एक अंजुम आने में हिजड़ा है, उन्हें अंजुम समझता मेरी बात, उन्हें हिजड़ा कभी भी। और ये लोग मेरे को ब्लैकमेल कर रहे तो ना मेरे घर को जाके बधाई उड़ा लिए 5,000 या 3,000 2100 कुछ भी उड़ा लिए कि 2,000 मैं डुप्लीकेट हूँ ये हूँ बोल के बोल रहे हैं। असल हबीबा डुप्लीकेट है। और ये लोग आज जैसे मेरे को ये बोल रहे कि तेरा मर्डर करते तेरे को जहाँ तक वहाँ तक मैं किसी भी हिजड़ों के साथ नहीं फिरती। मैं अकेले मेरा ऑटो ले लेके फिरती हूँ। मेरे को किसी के साथ नहीं जमता। सब जने गुटके खाने वाले, शराब पीने वाले। मेरे को कंपाउंड में और वाइन्स में बैठना पसंद नहीं है भैया, इसलिए मैं कभी पीने और मेरा टेस्ट भी करवा सकते हैं आप शराब पी के है या नहीं है, रिपोर्ट भी रहती है आप। और मेरे बारे में आप लोग इंक्वायरी भी कर ले सकते हैं मैं कैसी हूँ। तो लोगों ने मेरे को जान से मारने की धमकी दिए। तो जान से मारने की वो हबीबा और उनके ललिता बाग वाले पूरे उसके गुरु, उसके पूरे गुरु भाइयाँ। गुरु का नाम क्या है आपका? वो मेरे गुरु का नाम साजिद गुरु है। उन्होंने वरंग बटे पर रहते हैं। उन्हें ऐसा धमकी दिया बोल के मैं हमारे गुरु को फ़ोन करी तो हमारे गुरु 4 फ़ोन करी। हालांकि मेरे बाजू के हिजड़ा बैठा हुआ है, उसका फ़ोन उठा के उससे बात करे पर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। 4 फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। हालांकि महीने को महीना में 5,000 रुपये कमाई देती हूँ। 1 रुपया नहीं, 2 रुपये नहीं, 3 रुपये नहीं। 5,000 साजिद भाई हमारे गुरु बोल के उन्होंने अच्छे बुरे में आते बोल के ना मेरे उन्होंने कभी अच्छे बुरे में आए। लॉकडाउन में था एंजॉय से राशन बांटे, पूरे डुप्लीकेट आदमियों को गया राशन। हम लोग ऐसे मैं हिजड़ा रह के भी मेरे को कभी राशन नहीं आया एनजीओ से। और मैं एनजीओ वालों से भी ये गुजारिश करती हूँ कि आप लोग कोई हिजड़ों को पूरों को बुला के जमकट्टा करके राशन हिजड़ों को मत दियो। पूरे गरीब गुरबा जो जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ पर उन लोगों को दियो। हिजड़े फाइनेंस पे चलाते, मित्तियाँ इंटरेस्ट से चलाते हैं, उनका बहुत पैसा है। उन लोग एसी में खा के, एसी में पी के, एसी में रहते हैं, उन लोग बहुत है। और उन लोग शौक करने वाले हैं, पीने खाने वाले, गांजा गिरने करने वाले हिजड़े हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है तेलंगाना हुकूमत से, मेरा सीएम साहब, सीएम केसीआर साहब से ये मेरी विनती है हाथ जोड़ के कि आप सबको तेलंगाना हुकूमत सबको टाइट करे आप। हालांकि आप चालन से सबको टाइट करें और आप लॉकडाउन में अगर कोई बाहर निकले तो उनकी गाड़ी सीज करने के लिए करे। तो मेरे से तेलंगाना हुकूमत से ये मेरे को अपेक्षा है, मैं ये विनती जोड़ी हाथ जोड़ के कि हर हिजड़े के घर पे आप रेट मार के उन्हें क्या है क्या नहीं, उन्हें हिजड़ा है आदमी है। और हर कोई ऑपरेशन करके हिजड़ा बनता। कोई कुदरती ऊपर वाला के हिसाब से कोई हिजड़ा नहीं बनता। ऊपर वाला जब इंसान को पैदा करता तो पूरा हर जिस्म का अंग पैदा करता, कोई माँ पेट के हिजड़े नहीं रहते। मैं हैदराबाद के बारे में बात कर रही हूँ। दूसरे अगर लखनऊ, दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, हरियाणा जितने भी हिंदुस्तान की माया हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं उन लोगों को नहीं बोल रही हूँ, जो मेरे ऊपर सितम हुआ मैं उसके लिए बोल रही हूँ। आज मेरे साथ हुआ, कल आप लोगों के भी साथ होता। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सीएम साहब के, आप केसीआर साहब, महमूद अली सीएम साहब, आपसे भी मैं विनती कर रही हूँ कि हर हिजड़ा अब हर बस्ती में, शादनगर, कुत्तूर, शमशाबाद, लंगरोस, काली मंदिर, सन सिटी, दिलशुद नगर, संतोष नगर, बीएमडी नगर, इतनी दूर जाके हिजड़े डेली एक हिजड़ा 5-5, 10-10 हज़ार मांगता, 10-10 रुपये के हिसाब से। आप जाके पूरा दिलशुद जितने भी मैं जो अभी भी एरियो के नामा बोली वहाँ पर आप जाके मीडिया को लेके जाके पुलिस को आप इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करो कि
ये मैं सही बोल रही हूँ झूठ बोल रही, हिजड़े कितना जुल्म करें। गरीब बच्चे की शादी रहे तो लोग प्यार से 1100 ले लेते, भैया कोई प्यार 1100 ला के ले तो नहीं, हम 1100 बोल के लंगा होते। असल उन लोगों को लंगा होने की वजह हम हिजड़े बोल के, ये लोग जाके क्रॉस सर्जरी करा के अपने आप को हिजड़ा बोलते हैं। और मैं आज मैं लाल दरवाजे में गई थी तो वहाँ के कौन सा पीएस है हो मेरा, वो भवानी नगर पीएस एसआई साहब और 4 जवानों को ले लेके आए थे। मैं उनके साथ में रोई करी तो उन्होंने बोले अम्मा तुम ये नहीं मंगलाट में लगता हो, तो मंगलाट पीएस वाले जरा को कोरोना चल रहा बोल के मैं वहाँ पर नहीं गई, अर्जेंट में वहाँ पर चल गई। तो उन्होंने कहा बोले यहाँ नहीं लगता, मैं वहाँ जाओ हम तुम्हारे साथ हैं बोल के बोले। वहाँ गई तो मैं ललिता बाग में पूरे हिजड़े लॉक डाल के मदीना हाईकोर्ट को चले गए थे। तो मैं वहाँ पर गई तो मैं पूरे भाग गए तो एसआई साहब भी देखे वहाँ पर के, एसआई साहब भी देखे तो एसआई साहब बोले मयूरी मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट करता हूँ, तुम भी मेरी रेस्पेक्ट कर रहे तुम न्यूज़ नहीं कर रहे, तुम्हारी बात मैं सुनता हूँ, तुम क्या करो बेटा। तो उतने में उन्होंने मेरे से बात करे तो वीडियो कॉलिंग पे हमारे एक मीनाक्षी बोल के हैं गुरु उन्होंने, तो अब पहले गुरु लगना था, मेरे को कोई भी नहीं लगना उन्होंने। अब वो तो उन्होंने वीडियो कॉलिंग पे बात करे तो मैं पुलिस वालों को बताई तो हमारे वो नायक एक है, मेरे को दुनिया का गालियाँ दे के नवे नवे नायक बने। उन्होंने एक सरदार किसको बोलते, एक सरदारी किसको बोलते, वो सरदारी प्रजा की सुनना, प्रजा बोलते हो पूरी सबकी, इधर की भी उधर की सबकी सुन, पूरे लोगों की सुनना भाई। जब उन्होंने सरदार बने अच्छा बुरे का साथ दे रहे तो अच्छा ही भी सुनना बुरा भी सुनना। हक के साथ वालों को कभी भी मैं इतने बार मेरा बारे में ऐसा हुआ तो मैं इतने बार तैयार करके तो मैं हकाल दिए, तू कलंकी है, तू तमाशे करता, तू ऐसा करता वैसा करता। मैं पीने खाना वाला नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा कोई इंसान वो कर सकता, वो आप ही बोलो। और मेरी पूरी पूरी जनता से, हैदराबाद के पूरे लोगों से कि हिजड़े कोई माँ पेट हिजड़े रहते लोग काटम कोटी करके हिजड़ा बनते हैं। और आपसे भी मेरी ये विनती है कि कोई हिजड़ों को नचाने नको बुलाओ। सबके घरों में माँ बेटी रहती, उन लोग ऐसा सबके घरों में नाच करके जाके देख के उन ये तक बोलते हैं इतनी अच्छी थी, इतनी खूबसूरत थी बोल के ये पूरे औरतें बोलते हैं, ये पूरे हिजड़े बोलते हैं। और मैं आपके मुस्लिम से बोल रही हूँ हराम चले मत कराओ, हिजड़ों को बुला के कौम लूत अलैहिस्सलाम के कौम को मत बुलाओ। ये बहुत बड़ा अजाब चल रहा है, चाहे मैं आज रहूँ या ना रहूँ। मेरी मौत आज नहीं तो कल हिजड़े तो मेरे को कहे हिजड़े क्या बोल के धमकी दे रहे हैं, हम गंजेटियों को 5 लाख देते, 10 लाख देते, हम सोना दे देते, तेरे को मरवाते बोले। अगर मेरे को कुछ धक्का हुआ वो रंगीन हवेली को पकड़ना, रंगीन हवेली के हिजड़ों को पकड़ना और ललिता बाग के वो मीनाक्षी के पूरे चेलों को पकड़ना। और मेरे को मंगना खाना नहीं बोले। मैं हैदराबाद के बाल बच्चा रह के मेरे दादा नाना दादा सो परदादा सब यहीं पैदा हुए, गौगंडी वाले आके हिजड़े जीने को आके वहाँ पर सरदारी करके उन्होंने मेरे को नहीं खाना जीना बोल। तो गवर्नमेंट कुछ रूल्स कर लिख के दी क्या उन लोगों को, क्या उनको मांगो 11 हज़ार लो 51 हज़ार लो तुम हिजड़े बोल के। आधा शिव आधा पार्वती को अर्धनारीश्वरी किसको बोलते, जो माँ पेट से हिजड़ा पैदा होता ना उसको अर्धनारीश्वरी बोलते। ये पूरे आदमी जबरदस्ती साड़ियाँ पहन के मांग रहे। आप डेली इन्वेस्टिगेशन करो पूरे बस्तियाँ जाके कौन मेकअप इतना मेकअप डाल के मांगते हो, पेनिस्टिक पैकिंग वो 21-24 पेनिस्टिक मार के मुंह पे मेकअप करके डेली पैंट शर्ट पहन के घर से आते, जोरू बच्चे रहते हैं लोगों को घर को आते हिजड़ों के साड़ी ब्लाउज पहनते, फिर पैंट शर्ट पहन के घर को चले जाते, 5-10 हज़ार रुपये कमा लेते, गुरु 300-500 ले लेते कमा लेते। और ऐसे भी जो मूर्ता मतलब जो छोटे जो हिजड़े जो छोटीपन में ऐसे हिजड़े आते, इधर आओ मेरा ऐसेपन में भी छोटे हिजड़े आते हैं। इनो कोई हिजड़े नहीं है, इनो भी मराठी छे मगर के मैं इनको बोली कोई ऑपरेशन नहीं करना बेटा, तुम जैसे वैसी रहो बोल के इनकी अम्मी से भी बात करके मैं इनको इनकी अम्मी कन भी जाते हैं मेकन भी आते। ऐसे हिजड़ों को पूरे हिजड़े हैदराबाद के क्या करते, कोई 5 लाख में फंसा दिया, कोई 3 लाख में फंसा के तुम लोग फंसाए बात तुम लोग क्या करते करो बोल के वो इन लोगों को मार रहे। तो ऐसे बच्चे जुल्म का शिकार हो रहे, कहाँ जाना भैया बोलो। और हर हिजड़ा थोड़ा पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है। मेरी एज बोल रही हूँ कि दिल्ली पंजाब में कोई हिजड़ा नहीं मांगता, कोई दिल्ली पंजाब में हिजड़ा नहीं मांगता, खाली टोली बधाई करते। वहाँ पर घर में शादी हुई बच्चा हुआ तो मांगते लोग, वो डेली 10-10 रुपये मांग के उन लोग मेरे को दुकाना वाले क्या बोल रहे हैं, जल्दी हम हमारे बच्चे चॉकलेट को 5 रुपये 10 रुपये मांगे तो हम नहीं देते। हिजड़ों का जुल्म हो गया, डेली 100 रुपये 200 रुपये ले रहे आके, क्या तो भी हम माँ हम रहना जाना। और आप मेरे साथ चलो, मैं एबिट्स बाटा शोरूम एबिट्स चप्पलों की दुकान आपको वहाँ भी लेके जाती हूँ। और पूरा लंगरोस आप जहाँ अगर बोले ना मैं वहाँ चलने के लिए रेडी हूँ। आप कोई दुकान चढ़ते खाली हिजड़ों के बारे में बोलो, हिजड़े का। और मेरा क्या है, मैं इतने साल का हिजड़ा हूँ, 8 साल का हिजड़ा हूँ मैं। मेरी इतनी एक्सपीरियंस में भी मैं कभी दुकान वालों को सता के 11,000 दियो 21,000 दियो, जो प्यार से दिया वो ले लेती हूँ भाई। हिजड़ाओं में देखो लोग 300 रुपये में अपना कितना खाते जी, 1000 देखेगा तो 300-500 कभी नहीं खाते। ये हिजड़े इतने नाटंगा करके हंगामा कर रहे हैं, हिजड़ों का आतंक इतना फैल गया। और रही बात, और साबरबाद ग्राम पीएस से भी वो कमिश्नर ऑफिस में भी परसों मीटिंग हुई थी हिजड़ों की कि काली मंदिर सन सिटी में तमाशा नहीं करना, जो दुकान वाला दिया वो लेना बात है बोल के।